Good morning, students. We learn about our next chapter, sixth chapter, morphology of flowering plants. And in our previous lecture, we had learned about general introduction, parts of typical flowering plants, root system, shoot system, and morphology of roots, and their general structure, and parts and organographic region of food of roots. Okay, so today we will learn about the function of root. Nearly, sorry. Normally, roots perform two functions mechanically, fixing the plant firmly in the soil and physiological means absorption of water and minerals from the soil. Generally जो रूट्स का फंक्शन है वो दो होता है, एक तो प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखना और दूसरा जो है वो प्लांट मिनरल्स से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके सॉइल से सॉइल से मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको प्लांट के अपर पार्ट में डिफरेंट पार्ट में उसको भेजना, ये मेन फंक्शन होता है रूट का. तो हम इसको apart from the above function, the roots also perform the following specific function divisible into two parts, primary and secondary function. In primary function, the roots function are enarches, absorption, conduction, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल्स. ओके, जैसे कि अभी हमने बताया था, एक तो पेड़ को सहारा देना एंड सॉइल में उसको स्टेबल करके रखना एंड वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना. एंड सेकेंडरी फंक्शन बहुत सारे हैं रूट्स के. वैसे तो इन दो चीज़ों के अलावा, इन दो जो मेन हमने वर्क पढ़ा, फंक्शन पढ़ा, उसके अलावा फूड जो है वो बहुत सारे कामों को और करता है. इसके लिए ये जो है मॉडिफाइड हो जाता है ना. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए फूड स्टोर करता है, एसाइमिलेशन ऑफ फूड करता है, मतलब फूड भी बना सकता है, रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, फ्लोटिंग एंड बैलेंसिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, ये सब जो है वो एक्स्ट्रा काम. ऐसा नहीं है कि हर एक रूट करता है, पर कुछ कुछ रूट्स जो हैं वो इन एक्स्ट्रा काम के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं. मेनली अगर हम टाइप्स ऑफ रूट्स को देखें तो टू टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट. टैप रूट किसको बोलेंगे? व्हेन द सीड रिजर्मिनेट द फर्स्ट रूट अराइजेस फ्रॉम द रेडियल ऑफ एम्ब्रियो. जब एम्ब्रियो से यहाँ से निकलता है ना, सीड से जब रूट सिस्टम का निकलता है तो ये जो मेन होता है वो बढ़ते चले जाता है. द रूट इज नोन एज टैप रूट. एंड बाद में फिर क्या होता है, ये जो है वो प्राइमरी रूट्स कहलाते हैं. एंड उससे बहुत सारे जो ब्रांचेस निकल जाते हैं जो कि सेकेंडरी रूट्स, और इनसे फिर ब्रांचेस निकलेगा तो उसको टर्सरी रूट्स एंड सो ऑन. एंड फिर उसमें होता है रूट हेयर. तो this types of root is called tap root. Okay, and when the most of monocot plant, the primary root developing from a radicle does not develop well, and at its place numerous thin roots arise which are known as adventitious root. It develops from any part of the plant other than the radicle, and such roots may develop from the base of stem nodes. Okay, and fibrous root also develop from nodes of stems, as in sugar cane, bamboo and other grasses. जब मेन यहाँ पे सीड से रूट सिस्टम के लिए निकलता है तो ये जो है वो थोड़ा सा ही बढ़ के ख़त्म हो जाता है, इससे बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाते हैं, फाइब्रस है ना, और
फिर उसमें छोटे छोटे ब्रांचेस और रूट हेयर लगे हुए होते हैं। तो ऐसे रूट को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं या फाइब्रस रूट कहते हैं। फाइब्रस रूट जो है वो स्टेम से भी निकलता है। कभी कभी जो स्टेम है वो कमज़ोर होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए शुगर कैन है, बम्बू है ना, तो इसमें जो रूट्स निकलते हैं तो वो जो है वो उनके सपोर्ट के लिए निकलता है। ओके। एंड अगर हम रूट्स के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने कॉमन फंक्शंस पढ़ा था। जैसे कॉमन फंक्शंस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन एंड फिक्सेशन, है ना। तो इसके अलावा द रूट आर फर्दर मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस फॉर दिस बोथ टाइप्स ऑफ रूट्स में अंडरगो मॉडिफिकेशन। जैसे कि हमने सेकेंडरी फंक्शन में पढ़ा, ये इतने सारे इसके फंक्शन पढ़े, तो इसके लिए क्या होता है, रूट्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। कैसे मॉडिफाइड होते हैं, किस किस रूप में ये मॉडिफाइड होते हैं। सबसे पहली बात तो है ये फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने के लिए ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। 1 सेकंड। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुछ मॉडिफिकेशन रूट्स के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका नेपिफॉर्म रूट्स, ये जो है वो टर्निप में है। एंड कोनिकल रूट्स जो है ये कैरेट में, ये कोनिकल रूट्स जो है वो कैरेट में है। ये देख रहे हैं हम, इसका फॉर्म जो है वो कोनिकल लाइक शेप बना रहा है। और ये जो है वो नेपिफॉर्म इस एक घड़ा या मटका के समान बना रहा है। एंड फ्यूजिफॉर्म रूट्स फॉर एग्जांपल रेडिस, ये ऊपर से सकरा फिर चौड़ा फिर सकरा हो गया है ना। एंड यहाँ पर अगर हम ट्यूबरस रूट कहलाएगा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये मिराबिलस का रूट है। एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं राइजोफोरा में, ये जो है वो रेस्पिरेशन के लिए, राइजोफोरा जो प्लांट है वो ऐसी जगह में ग्रो अप होता है जहाँ पर इसके जो सॉइल होता है उसमें एयर की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है दलदली इलाके में। तो यहाँ पे क्या होते हैं, रूट्स जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं और रेस्पिरेशन करके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर का। तो ऐसे बहुत सारे मॉडिफिकेशन जो है वो फूड अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग कर लेता है। इसे ही मॉडिफिकेशन ऑफ फूड बेसिकली। अगर हम देखें कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन रूट्स में पाए जाते हैं, तो एज हमने यहाँ पे पढ़ा सेकेंडरी फंक्शन में फूड स्टोरेज के लिए अभी हमने देखा कि रेडिस है, कैरेट है ना, टर्निप है। एंड मिराबिलस में फूड स्टोरेज के कारण ये फूल के डिफरेंट टाइप के शेप इन्होंने ले लिया है, फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल, नेपिफॉर्म एंड ट्यूबरस। एंड सेकंड वन हमने पढ़ा था, हमने उसमें देखा कि फॉर रेस्पिरेशन के लिए, तो राइजोफोरा में देखा कि इनका रूट्स जो है वो बाहर आ जाता है जो कि रेस्पिरेशन के लिए होता है। इसी प्रकार इसमें और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन रूट्स में होते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर स्टोरेज ऑफ फूड में फैसिकुलेटेड फूड जो है वो डहेलिया होता है। एंड नोड्यूलस फूड जो है वो जिंजर है, जिंजर अदरक आप लोग जो खाते हैं। एंड ट्यूबरस रूट्स में स्वीट पोटैटो। एंड मोनेलिफॉर्म रूट्स में ग्रेप्स एंड स्पाइनेच का आता है। ठीक है, ये जो है वो फूड को स्टोर करने के लिए ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाता है इनमें। और इससे जो है वो रिप्रोडक्शन भी होता है। ये जब एटमॉस्फेयर इनके अकॉर्डिंग हो जाता है तो इनसे प्लांट भी ग्रो अप होता है। एंड फार सपोर्ट के लिए अगर हम देखें तो प्रॉप रूट, बनियन में देखे हैं आपने, बरगद का जो पेड़ होता है उसमें लंबी लंबी रूट्स जो हैं वो स्टेम से निकल के ज़मीन तक जाती है। और चूँकि बनियन ट्री में क्या होता है कि इसकी जो ब्रांचेस होती है बहुत दूर दूर तक फैला होता है, काफ़ी पुराना पेड़ भी होता है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये होता है ना, प्रॉप रूट। एंड स्टिल्ट रूट मैज में देखें हमने, मक्का वगैरह में ये इसका स्टेम जो है वो काफ़ी कमज़ोर होता है और लंबा होता है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए आपका मैज है एंड शुगर कैन है, ये सब में हो जाता है। एंड बटरेस रूट लाइक फाइकस में। एंड क्लाइंबिंग रूट्स पीपर में। एंड क्लिंजिंग रूट्स ऑर्चिड्स में होते हैं। ओके। एंड फॉर स्पेशल फंक्शन के लिए अगर हम देखें सेकेंडरी फंक्शन में, तो एब्जॉर्प्शन रूट में वंडा होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या करता है, ये दूसरे प्लांट
का जो फूड प्रिपेयर करके रखते हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने लिए। एंड एसेमिलेटरी रूट में ट्रैपस आता है। तो फ्लोटिंग रूट्स अगर हम देखें तो जैसिका जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, इनमें रूट्स जो है वो प्लांट को वाटर के सरफेस में फ्लोटिंग में इसको हेल्प करते हैं। एंड कंट्रक्टाइल रूट्स में अगर हम देखें तो केसर। एंड रूट नोड्यूल्स में अगर हम देखें तो पीस एंड ग्राम्स। हम जितने भी पल्सेस हम खाते हैं उनका जो रूट होता है उसको अगर आप निकाल के देखेंगे मिनरल से बाहर, सॉइल से बाहर, तो इसमें नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और इन नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का है ना वो बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड कराता है और इसके बदले में प्लांट के रूट्स में ये स्पेस पाता है। तो ऐसा जो रिलेशनशिप है उसको सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन को करने के लिए प्लांट्स में रूट का मॉडिफिकेशन जो है वो डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय एवरीवन।